जय जय श्री राधे। पहले भाग में थोड़ा सा मैं कुछ दिखाया है, बाद में इस दूसरे भाग में पूरा कथा होगा वो थोड़ा सा, क्योंकि भगवान जब फिर राधा रानी जब बोल रही थी कि तुमने मुझसे चंद्रमा की तरह सुंदर बताया, लेकिन चंद्रमा में तो दाग रहते हैं, इसलिए वो मान करके चली गई। तो सारी सखियों से कृष्ण पूछ रहे हैं, तो सारी सखियां बोल रही हैं अगर कृष्ण को खुश देखना चाहते हैं आप, वो राधा रानी को खुश बनाना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसा करिए, मोर बन जाइए। तो भगवान कृष्ण मोर बन गए उनकी खुशी के लिए, और मोर स्वरूप में इतने सुंदर मोर बन के वो नाच रहे हैं राधा रानी के सामने। अब राधा रानी सखियों के सामने देख रही हैं कि कृष्ण भगवान मतलब मोर बहुत अच्छा मोर है भाई। सब सखियों से बोल रही हैं इतना सुंदर मोर तो आज तक नहीं देखा, ये तो बहुत सुंदर नाच रहा है। बोला तो फिर तो राधा रानी उसके पास आई, फिर राधा रानी भी उनके साथ में नाचने लगी, और नाचते नाचते फिर दोनों का मतलब समागम अर्थ उनका मिलन हुआ। फिर वो यहाँ पे वृंदावन में बरसाने में उनका मानकुटी है। तो ये था पूरा। अभी मैं आगे चलता हूँ। राधा कृपा कटाक्ष जो हम नित्य प्रतिदिन राधा कृपा कटाक्ष करते हैं, बस इतना ही होगा। फिर कल मिलते हैं। आज नेट अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए बार बार बंद हो जाता है। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितानु मंडपस्थिते प्रवाल जाल पल्लव प्रवारुणान्द्रि कोमले वरावय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरा प्रभां सुविभ्रमय संभ्रमय द्रगंतवाण पातुने निरंतरं वसीकृता प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। तड़ित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदाति यौवने प्रमोद मानु मंडते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष भाव भाव धीर हीर हार भूषते प्रभुत सात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद्यहास्य चूर्ण पूर्ण सौक्ष सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलाशलोल नील लोचना वलोकनील लल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंभुकंठके त्रिसूत्र मंगली गुणोत्रि रत्न दीप्त दीदिते सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। नितंब बिंबलंब मान पुष्प में खुला गुड़े प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप्य मध्य मंजिले करिंद सुंदर दंडिका वरुह सौभ गुरु की कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्र नाद मंजुनो परारव स्खलत समाज राज हंस वंश निकुणाति गौरवे विलोले हेमवल्लरी विडम्र चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजराचिते हिमाद्रजा पुलोमजा विरंचजा वरप्रदे अपार श्रद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्रमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीदमद्भुतस्तमं निशम्य भानुनंदनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत्तदेव संचिता त्रिरूप कर्मनाशनम भवेत्तदा व्रजेंद्र सूनु मंडला प्रवेशनम। जय जय श्री राधे श्याम। तो सब लोगों को यही है प्रणाम, राधे राधे। कल मिलते हैं फिर, अगर जिंदा रहे तो, समय का तो पता नहीं। आप श्री धाम राधा कुंड में अनिवार्य है, जाना चाहिए, क्योंकि सबका बाप है राधा कुंड। गोवर्धन मथुरा बोलो, वृंदावन बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन राधा कुंड की बराबरी इनमें से कुछ नहीं कर सकते हैं। सारे छठ गोस्वामी राधा कुंड के बारे में बोल रहे हैं। ये मुकुटमणि धाम है, इसलिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक व्यवस्था भी है, अगर आप लोग गरीब हैं, पैसा नहीं है, तो यहाँ फ्री आप लोगों के लिए प्रसाद है कभी भी श्री धाम राधा कुंड में, क्योंकि यहाँ महालक्ष्मी वास करते हैं। लक्ष्मी महालक्ष्मी का प्रसाद। तो राधा रानी यहाँ महालक्ष्मी का दरबार है, यहाँ कोई प्रसाद यहाँ बना के रखा है कि वहाँ हम लोग फ्री में ठाकुर जी कृपा से सेवा चलते हैं। कोई से कोई पैसा नहीं लिया जाते हैं,
चाहे कोई पैसा हो या अमीर हो प्रसाद पा सकते हैं दोनों टाइम। तो श्री धाम राधा कुंड में आप लोग क्यों, हम लोग श्री धाम वृंदावन में भी गए थे तो वहाँ पे भी लोग पैसा लेते हैं, मैं देखा था। तो हम राधा रानी से तभी मुझ पर कृपा, मतलब राधा रानी से बोला कि श्रीमती राधा रानी ऐसा कृपा करो कि ऐसा दो कि यहाँ पे कोई पैसे के बिना सब लोग प्रेम से प्रसाद पा सकते हैं। तो राधा रानी ने श्री धाम राधा कुंड में ऐसा कुछ कर दिया कि यहाँ पे कोई टोकन के बिना, कोई पैसा के बिना लोग प्रसाद पा सकते हैं। अब जिसके पास पैसा नहीं इसका मतलब वो भूखा होगा क्या? ये राधा कुंड में भूखा नहीं हो सकता है। राधा कुंड एक ऐसा स्थान है। तो यहाँ पे श्री धाम राधा कुंड में आओ, यहाँ रहो, कीर्तन करो, भजन करो। और श्री धाम राधा कुंड में आप आएंगे तो श्री धाम राधा कुंड का रज जरूर लेके जाना, क्योंकि सारी गोपियों में श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है और सारी रजों में राधा कुंड की रज श्रेष्ठ है। बोला राधा कुंड का रज कौन मस्तक पर धारण करते हैं? तो राधा रानी बोलते हैं ये मेरा अपना जन होते हैं, अपना जन। तो क्यों ना हम राधा कुंड की रज लगाएं। कुछ लोगों से मेरा विवाद हो गया था, तो यहाँ पे राधा कुंड में आए थे, उन्होंने पीला लगा के रखा था। तो मैंने उनसे बोला कि महाराज आप राधा कुंड से लगाओ। अरे क्यों राधा कुंड का लगाएंगे, राधा कुंड सबसे ऊपर है, राधा कुंड से बड़ा कोई नहीं है। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है, और यह भी नहीं है तो राधा कुंड का रज लगाने के योग्य नहीं है हम। बोला तुम्हें कितना दिन हो गया राधा कुंड में रहते हो? बोला 3 दिन हो गया। बोला कहाँ से हो? बोला इस्कॉन से हैं। तो मैंने बोला कि टट्टी पेशाब कहाँ करते हो आप लोग? बोला राधा कुंड में, राधा कुंड गाँव में। बोला इतना औकात है तुम्हारा, यहाँ पे टट्टी विसर्जन करते हो तुम लोग? तो राधा कुंड की रज लगाने में तुम्हें दिक्कत है? तो वो भी मान गए, प्रभु जी हमें क्षमा करना, हमारा गुरु ने ऐसे ही बोला था। मैंने बोला गुरु तो और भी प्रसन्न होते हैं जब बाप से बड़ा बेटा निकल जाते हैं, तो बाप प्रसन्न नहीं होते हैं, असली बाप होगा वो प्रसन्न होगा। तो इसलिए श्री राम राधा कुंड का रज लगाया हूँ। पीला चंदन अच्छा है, पहली लाइन के लिए है, और बाद में और आगे बढ़ना है तो श्री राम राधा कुंड का, क्योंकि महाप्रभु साक्षात पीला चंदन ही लगाया था, पीला नहीं। पीला लगाते थे पहले, और जब राधा कुंड में उनका प्रवेश हुआ तब से वो श्री राम राधा कुंड का ही रज लगाने लगे। इसलिए पीला चंदन बहुत बढ़िया है, और बाद में उससे भी ज़्यादा अच्छा श्री राम राधा कुंड का है। ये दूसरा क्लास है, थोड़ी हम एक ही क्लास में पढ़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ना है क्या? आगे बढ़ो, क्योंकि ये पीला चंदन है ना, ये द्वारका का मिट्टी है। द्वारका का मिट्टी अलग है, क्योंकि हमारे बहुत सारे गुरु भाई हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग भी पीला लगाते हैं। अपने गुरु भाइयों के लिए बोल रहा हूँ मैं, दूसरे लोगों के लिए नहीं। वो जैसा भी है, लेकिन सत्संग तो सबके लिए होता है। तो मेरे गुरु भाइयों के लिए मैं बोल रहा हूँ। हमारे गुरु जी ने बोला कि ये जो पीला है ये वहाँ से आते हैं। नहीं वे तो ठाकुर का तो सभी है, लेकिन राधा कुंड का रज है ना, इससे ऊपर कोई नहीं है। अब ऐसा बात कर रहे हैं तो राधा कुंड पे तो बैठने के भी अधिकारी नहीं है हम, फिर क्यों बैठे हैं यहाँ पे? लेकिन जब महाप्रभु हमें छूट दे दिया कि राधा कुंड में रहो, कीर्तन करो, नाचो गाओ, उसकी रज लगाओ, तो क्यों नहीं करते हैं? करो। तो मेरा आज का हुआ, क्योंकि दूसरे भाग में मैं ऑलरेडी आधा सा लीला बोला था और इस भाग में आधा है। और प्रेम का प्राप्ति करना है तो तृणादेवी में ही जाना पड़ेगा। यही है सारे मंत्रों का जड़। 1 लाख नाम जप करना जरूरी नहीं है, एक नाम करना, बस एक नाम करने से ही। लेकिन कैसे करना है? जय रूपे ले लेना हम। कैसे? तृणादेवी सुन चैन तरो रपी। अगर ये नहीं किया, करोड़ों बार नाम कर रहे हैं, तो हंसते खेलते भी लोग नरक में जाएंगे। ये शुक्राचार्य महाराज हैं।